नमस्कार नमस्कार है दोस्तों एवं भाइयों बहनों एवं अपने प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत रहेगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप दुनिया भर के किसी भी एरिया से, किसी भी कॉलोनी से, किसी भी स्थान से, किसी भी राज्य, सिटी, शहर, पूरे इस विश्व में कहीं से भी हैं, सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भारत देश से हैं, इंडिया कंट्री के हैं या भारत देश में ही रहते हैं, तो आपका खास स्वागत रहेगा, क्योंकि आपके देश में हर साल एक CBSE नाम से बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें आप अपने 10th 12th क्लासेस के नाम से एक बोर्ड के एग्ज़ाम्स को देते हैं। स्पेशली वहाँ पर आपके 9th और 11th क्लासेस के भी एग्ज़ाम्स के सिलेबस को CBSE ही रिलीज़ करता है। CBSE। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आपके 10th 12th 9th और 11th क्लासेस के लिए सिलेबस CBSE 2025 का आ चुका है। जो भी लोग 2025 ईयर में स्कूली शिक्षा से 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम्स को देंगे, उन सभी का सिलेबस आ चुका है। इस वीडियो में आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं आपको अगले वीडियो में आपकी प्रिपरेशन दे रहा हूँ CBSE कैंडिडेट्स की। ठीक है जी, आप ध्यान रखें, मैं हर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन इस बार 2025 वालों को दे रहा हूँ, तो उससे तैयारी करके अपने CBSE स्टूडेंट्स जितने भी हैं, 9 से 12 क्लास के सारे सिलेबस को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा सिलेबस दिया गया है 9 से 12 क्लास में। CBSE करिकुलम में बहुत आसान सिलेबस है। अगर आप CBSE के सिलेबस को निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब ये है, ऑल इंडिया बेस में अगर आप CBSE बोर्ड से 9 से 12 क्लास करते हैं और उसका सिलेबस आप निकाल पाते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप भारत देश के किसी स्टेट बोर्ड से अगर कर रहे होते वही क्लास को, तो आप उसका सिलेबस बड़े आसानी से निकाल लेते। ये वीडियो खासकर स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, वो लोगों के लिए जो 9 से 12 क्लासेस में अभी पढ़ रहे हैं इस साल 2024 में, उनके 9वीं क्लास में एंटर्ड हुए हैं, या 10th 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो CBSE बोर्ड सेटिंग कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, उनके लिए वीडियो स्पेशली लाया हूँ। लगभग 40 लाख कैंडिडेट्स ईच ईयर अपीयर्ड हो रहे हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम CBSE में, चाहे वो रेगुलर हो या प्राइवेट, या वो प्राइवेट कैंडिडेट्स हो या रेगुलर कैंडिडेट्स हो, दोनों कंबाइंड की संख्या 40 लाख है। हालांकि संख्या काफ़ी कम है ना दोस्तों, आप कमेंट में बताना, मुझे तो संख्या बड़ी कम लग रही है। मतलब पूरे देश में, पूरे 140 करोड़ के पॉपुलेशन वाले देश में, आप सोचिए, सिर्फ 40 लाख लोग ही आपके, अब ये 40 लाख लोग वो है जो 10th 12th बोर्ड दोनों कंबाइंड लोग इतने हैं। मतलब सिर्फ 40 लाख लोग ही हर साल CBSE बोर्ड से अपने 10th 12th को कर रहे हैं। यानी कि अगर आप ये देखें, जो कि जब सबसे ज़्यादा इसी बोर्ड को लोग फॉर्म भरते हैं, क्योंकि ये बोर्ड ऑल इंडिया बेस पर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI में आ जाता है। यानी कि इसका एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी CBSE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ये बोर्ड। यानी इसकी जो इसके सर्टिफिकेट्स की जो वैल्यू है वो पूरे इंडिया में रहती है। आप अगर इस बोर्ड से 10th 12th करते हैं, तो आपके सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट्स को एक्सेप्ट करके आपके बिहाफ पे जो जॉब्स होंगी या एडमिशन्स होंगे नेक्स्ट क्लासेस के लिए, वो पूरे इंडिया स्तर पर एक्सेप्ट होंगे और वर्ल्ड वाइड दूसरे देश भी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, हालांकि स्टेट बोर्ड की भी वैल्यू है, लेकिन आप देखेंगे CBSE वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो में इस बार के 2025 24 25, अगर आप एक 2024 एंड 25 वाले कैंडिडेट्स हैं, तो आपका सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। आपके लिए पूरा सिलेबस आ चुका है। ये सिलेबस आपका अप्रैल मंथ में आ गया था CBSE द्वारा। इस वीडियो में आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो आपकी, इसकी अगली वीडियो आपकी प्रिपरेशन की होगी। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, और जितने आपके 6 5 सब्जेक्ट जो भी आप स्कूलों में जाके पढ़ के आ रहे हैं, इनके ऊपर प्रिपरेशन होगी। ठीक है जी, हाँ, इस बार आपके 9th 10th पूरी प्रिपरेशन आपकी मिल जाएगी। 9वीं 10वीं की पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब पर वीडियो के अंदर हो जाएगी। आपके पास अभी काफ़ी समय है, आप देख सकते हैं 2025 बोर्ड मार्च में हो रहा है। मैं आपको इसकी प्रिपरेशन इसी महीने में, इसी महीने में करवा दूंगा, मई में ही कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, हो सकता है कि हम जून भी इसमें लगा लें, मई जून, बस यही इसी समय में आपकी ये 9th और 10th हो जाएगी क्लियर। ठीक है जी, तो 9 और 10 क्लास को हम यहाँ से करवा देंगे। CBSE वालों के लिए भी ऑल इंडिया बेस में हम सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके उस हिसाब से आपको
प्रिपरेशन लेंगे। ये सीबीएसई के लिए बात हो रही है। हाँ ठीक है जी। और अगर आप स्टेट बोर्ड वाले भी हैं तब भी हम इस तरीके की वीडियो रखेंगे कि 9वीं 10वीं के सारे टॉपिक्स वहीं कवर हो जाएं। हर सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो ऑनलाइन होगी। ऑफलाइन सेंटर्स के लिए आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली में आप साउथ दिल्ली में आ सकते हैं, दिल्ली के साउथ दिल्ली में ऑफलाइन में भी क्लासेस हैं। ठीक है जी। दिल्ली के साउथ दिल्ली में आपको आना होगा अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में लेना चाहते हैं। तो दिल्ली वालों के लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि वो साउथ दिल्ली में आके प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने 9th 10th 11th 12th क्लासेस के लिए। हालांकि आप अगर एक नीट जेई वाले हैं या फिर अपर क्लासेस की प्रिपरेशन करने वाले हैं या आप एक इंजीनियरिंग डॉक्टर या मेडिकल वाले कैंडिडेट्स हैं तो भी आप प्रिपरेशन ऑफलाइन में दिल्ली के साउथ दिल्ली में आ सकते हैं। आप कमेंट करना डायरेक्ट आपके पास, आपको पता होगा काफ़ी वीडियोस में मैंने इसमें काफ़ी बार जब वीडियो करवाई थी तो जब मैं फॉर्म भरवा रहा होता हूँ किसी वीडियो में तो वहाँ मैं मोबाइल नंबर यूज़ करता हूँ, तो उसको ये देखकर आप डायरेक्ट व्हाट्सअप वगैरह पर टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। ऑफलाइन में भी आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी प्रिपरेशन की। ठीक है। हालांकि ऑफलाइन में इतने कैंडिडेट्स है नहीं इसीलिए ऑनलाइन में आपको प्रिपरेशन मिलेगी। 9th 10th हो जाएगी इजीली। 11th और 12th में मैं स्पेशली 12th की पहले क्लासेस, पहले 12th की प्रिपरेशन होगी, 11th की उसके बाद चलेगी, 12th 11th और इस तरीके से हो जाएगा। और बाकी आप अगर नीट जेई 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप चैनल से जुड़े हैं, हो सकता है उसकी प्रिपरेशन जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है जी। जो भी प्रिपरेशन होगी किसी भी कोर्स की होगी, इंडिया कंट्री के लिए खासकर इन एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ तो ये यूट्यूब पर फ्रीली मैं करवाने वाला हूँ। हर एक एग्ज़ाम की होगी प्रिपरेशन। ठीक है जी। तो हसल फ्री हो जाए, हसल फ्री आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं चैनल से सब्सक्राइब वगैरह करके। सारी प्रिपरेशन जल्द से जल्द 1 बाय 1 आना शुरू हो रही है इधर, तो देर ना करें। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, खासकर अगर आप भारत देश से हैं तो आपका इम्पोर्टेंट स्वागत रहेगा क्योंकि आपके लिए सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। यानी सिलेबस मिल जाने के बाद आपको प्रिपरेशन कराने का प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है। जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं सिलेबस जल्दी ख़त्म कर लें जिससे कि उनके पास समय ही समय हो जाए। सिलेबस बहुत आसान होता है आपका, 9 से 12 क्लासेस में बहुत ही एक ईजी सिलेबस रखा गया है। मैं समझता हूँ कि इतना आसान सिलेबस है कि आप उसको एक दिन में ही कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को पूरा एक दिन में। बिल्कुल आपने सही सुना है, एक दिन का सिलेबस होता है ये पूरा आपके स्कूली क्लासेस का। हालांकि नीट जेई में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन या 1 वीक ही लगने चाहिए, सिलेबस इतना हार्ड नहीं होता, वो भी आसान से सिलेबस है। ये यूपीएससी सीएसई सिविल सर्विस सब ये सारे एग्ज़ाम्स बस ऐसे ही हैं, बड़े आसान से सिलेबस है इन सब के। चलिए हम आ जाते हैं सीबीएसई के वेबसाइट पर। दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ सिलेबस कहाँ से देखना है। अगर आप एक मेन वेबसाइट पे आएंगे तो आप कुछ इस तरीके की वेबसाइट पाएंगे। ये वेबसाइट पे आपका सिलेबस नहीं आता है, सिलेबस के लिए दूसरा वेबसाइट है। ठीक है। मैंने ये लिंक आपको दे दिया है। देखिए एक चीज़ और है, आप लोगों का 2-4 दिन में रिजल्ट आने वाला है। सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 10th 12th दोनों का रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आपको एक एसएस कोड मिलेगा। ठीक है जी, फॉर डिजी लॉकर अकाउंट के लिए 10th 12th कैंडिडेट्स के लिए जो इस बार 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम्स दे चुके हैं। अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपके लिए लगता है, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने नेक्स्ट क्लास को पढ़ने जाएंगे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है आपको, आप लोगों का। और एक होता है मार्कशीट, मार्कशीट मतलब कि जिसमें आपके मार्क्स लिखे होते हैं किस सब्जेक्ट में कितने आए हैं। तो वो आप लोगों को जब जैसे ही रिजल्ट आउट होगा तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको एक एसएस कोड डालना होगा उधर। और वो एसएस कोड की मैं बात बता दूं तो वो एसएस कोड जो है वो उसके लिए आप लोगों को एक नोटिस दिया गया है कि ये एसएस कोड आपका कैसे आप लोग लोगे। आपको बताया गया है प्रोसेस। आप एक डिजी लॉकर पे जाके, एक डिजी लॉकर नाम का एक एप्लीकेशन है जिसपे आप लोग अपने 10th 12th के जो मार्कशीट वगैरह है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उधर पहुंच जाएं। डिजी लॉकर पर अकाउंट कैसे बनाओगे, एसएस कोड कैसे लोगे 10th 12th मार्कशीट्स के लिए, उसके लिए प्रोसेस के लिए एक नोटिस कल आया था, तो इसको चेक करें ज़रूर। एक चीज़ और है, आपके 11th क्लास में जो है आप लोगों को एक परमिशन मांगी गई है एक नोटिस से कि आपको ऑफ़र करी जाए मैथ 2 तरीके से। ठीक है जी। हु ऑफर्स मैथमेटिक्स बेसिक्स, आपको अपने आपकी 10th क्लास में अभी तक जो है ना मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता था, मैथमेटिक्स बेसिक नाम से एक सब्जेक्ट आपको 10th में पढ़ने को मिल रहा था। तो अब एक और नई बात निकल के आई है कि अब जो भी लोग 11th में जाएंगे तो 11th में आप लोगों को मैथमेटिक्स जिन्होंने 10th में पढ़ी है बेसिक वाली, उन स्टूडेंट्स को अब 2024 वाले एकेडमिक सेशन में यानी इस साल 2025 वाले बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए
जो भी लोग अब 11th पे पहुंचेंगे इस बार अपने 10th क्लियर करके, उन सबको 11th क्लास में मैथमेटिक्स बेसिक के अलावा मैथमेटिक्स 041 नाम के कोड वाला सब्जेक्ट भी ऑफर करा जाए, इसको लेकर एक नोटिस है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और खासकर अगर आप एक सीबीएसई स्कूल चला रहे हैं, अगर आप लोग इंडिया देश में, भारत देश में किसी भी एरिया में, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना या कोई से भी ऐसे एरिया में पूरे देश भर में अगर आप एक स्कूल चलाते हैं, आप एक स्कूल चलाने वाले लोग हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं आपके लिए एक सरस 5.0 का जो फॉर्म था ना उसका एक्सटेंशन हुआ है, एक लंबा समय आपका बढ़ा है। ठीक है जी, ये सबमिशन है आपके फॉर्म को, मतलब कि आप अगर एक सीबीएसई के साथ मिलकर आप अपने स्कूल में करिकुलम चलाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में आप पढ़ाएं, वो टॉपिक्स पढ़ाएं, वो सिलेबस पढ़ाएं जो सीबीएसई देता है, और आप चाहते हैं कि आपके स्कूल से कैंडिडेट्स पढ़कर, स्टूडेंट्स पढ़कर जो उनको मार्कशीट्स मिले वो सीबीएसई द्वारा हो, तो ऐसे के लिए आपको अपने स्कूल का एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है सीबीएसई के साथ। यानी आप जानते होंगे हर स्कूल पूरे भारत देश का सीबीएसई एफिलिएटेड नहीं है, मतलब हर स्कूल सीबीएसई का ही सिलेबस फॉलो करा रहा है अपने स्कूल में, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको सीबीएसई स्कूल का, सीबीएसई का सिलेबस फॉलो कराना है अपने स्कूल के अंदर, तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या होता है, सीबीएसई के साथ एफिलिएशन करना पड़ता है, रजिस्टर मतलब उसके साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए एक सारा सरस 5.0 चल रहा है इस साल का, उसके लिए आपके फॉर्म भरने का समय बढ़ गया है। अगर आपका स्कूल भी है ऐसा जिसको आप सीबीएसई के साथ मिलकर अपने करिकुलम या सब्जेक्ट के सिलेबस को चलाना चाहते हैं, आप सीबीएसई करिकुलम फॉलो करना चाहते हैं अपने स्कूल में, तो आपको इसके लिए सीबीएसई के वेबसाइट पे आके सरस 5.0 पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका फॉर्म का समय बढ़ चुका है आप लोगों के लिए, आप कर सकते हैं। इस बार अगर आप दिए गए समय में सीबीएसई के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपको फिर एक साल वेट लगेगा, फिर आप अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन सीबीएसई के साथ 2025 में कर पाएंगे। ये बात आप समझ लीजिए, समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप अपना सरस 5.0 में जाकर सीबीएसई के इस फॉर्म को भर दें, जिससे कि आपका स्कूल भी सीबीएसई के साथ मिलकर चलता रहे, उन्हीं का सिलेबस कराए, उन्हीं के द्वारा मार्कशीट आपके स्कूल के पढ़े गए स्टूडेंट्स को देने लग जाए। तो उसके लिए आपको इस वाले नोटिस को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर टिक करते हो तो आपको बता दूं ये क्या चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। सरस 5.0 क्या है? परस्यूएंट टू रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्कूल्स रिगार्डिंग डिले इन ऑब्टेनिंग एसेंशियल डॉक्यूमेंट फ्रॉम आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन हैज़ डिसाइडेड, कि उन्होंने एक टाइमलाइन आपकी बढ़ा दी, आप 30 जून तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप अगर मान लीजिए आप किसी भी ऐसे स्कूल के हैं, देखिए ऑल मैनेजर्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट कैटेगरी स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई, तो जितने भी स्कूल हैं, मतलब जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, और अगर आपका इंडिया कंट्री में, भारत देश में एक स्कूल है और वो स्कूल में आप उस स्कूल को चलाते हैं, उस स्कूल के मेन एडमिनिस्ट्रेशन आप हैं, और आपका स्कूल सीबीएसई के साथ अगर आप एफिलिएटेड है, तो आपको उसके लिए क्या है कि यहाँ पर एक सारा 5.0 नाम से एक चीज़ है, उसके लिए फॉर्म भरने का समय 30 जून तक कर दिया गया है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसके अंदर ये ज़रूर कर लें, इस सरस 5.0 के अंदर ज़रूर अपने इसको अप्लाई कर दें। ठीक है जी, 30 जून तक इसमें आपका फॉर्म जो है, इसमें टाइम जो था बढ़ चुका है। ठीक है जी, तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें थी जो मेरे को बतानी थी, ये मैंने बता दी हैं। नेक्स्ट मैं आपको चलता हूँ लेकर यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर मेन वेबसाइट पे मत आना, सारस पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। देखिए सारस के बारे में भी मैं बता देता हूँ थोड़ा, जब हमारा टॉपिक आया ही है तो मैं इसके बारे में भी आपको देखिए, इंटीग्रेटेड ई एफिलिएशन सिस्टम मतलब क्या है कि आप डिजिटली ऑनलाइन जाकर अपने स्कूल को डायरेक्ट सीबीएसई के साथ एफिलिएट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि हम सीबीएसई का सिलेबस फॉलो करा रहे हैं अपने स्कूल में, करिकुलम सीबीएसई का चलाएंगे। हमारे वहाँ से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की मार्कशीट पर लिखा होगा सीबीएसई 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, इस तरीके से 9, 10th, 11th, 12th वाली। ठीक है, तो आप अपने स्कूल में अगर सीबीएसई का सिलेबस चलाना चाहोगे तो आपको इसके लिए यहाँ पर इधर प्लीज़ प्रोसीड पर टिक करना होगा। ठीक है जी, तो ये 5.0 मतलब ये है कि ये 5वीं बार सीबीएसई इस साल 5वीं बार करवा रहा है आपसे यही चीज़। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एफिलिएशन आप जान सकते हो कि आपको सीबीएसई के साथ एफिलिएशन के क्या क्या फ़ायदे होंगे। स्कूल एफिलिएशन री इंजीनियर्ड ऑटोमेशन सिस्टम बनाया गया है इधर, तो ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई
इंडिया के बाहर कोई स्कूल है, फॉरेन न्यू स्कूल मतलब इंडिया देश के बाहर का कोई स्कूल है, और उसके लिए भी आप इधर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप लिस्ट देख सकते हैं कितने सारे स्कूल्स हैं ऐसे जो सीबीएसई के साथ एफिलिएटेड हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर नंबर्स ऑफ स्कूल्स हैं। हम दूसरी बात पे आ चुके हैं इधर। वैसे तो आप देखिए, नंबर्स ऑफ स्कूल्स है दोस्तों जो एफिलिएटेड हैं सीबीएसई के साथ। एफिलिएटेड मतलब ये है, ये सारे स्कूल वो हैं जो अपने स्कूल के अंदर सीबीएसई कोरिकुलम चलाते हैं, सीबीएसई वाला टॉप सिलेबस चलाते हैं अपने पूरे स्कूल में। देखिए, जैसे मैं स्टेट वाइज पर टिक करता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ जैसे कि कोई भी एक डाल देते हैं, गुजरात डाल देते हैं। ठीक है जी, सर्च कर लेते हैं ज़रा एक बार। देखो भाई, आपके स्क्रीन पर अभी बहुत से स्कूलों की लिस्ट पूरी आएगी। देखो, ये सारे स्कूल आपको दिख जाएंगे। गुजरात राज्य के वलसाड जिले में स्कूल का नाम यहाँ लिखा हुआ है, और ये स्कूल जो है ये सीबीएसई के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये अपने स्कूल में सीबीएसई का ही सिलेबस करवाता है, पढ़ाता है स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके से बहुत सारे स्कूल्स के नाम दिख जाएंगे, और बहुत सारे स्कूल आपको बता दूं, लगभग भारत देश में जितने भर स्कूल हैं, भारत देश में नंबर्स ऑफ स्कूल्स हैं, और भारत देश के टोटल स्कूल्स में से, पूरे इंडिया कंट्री के स्कूल्स में से लगभग 29,000 के करीब ऐसे स्कूल्स हैं जो सीबीएसई से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो वही मैं आपको दिखा रहा था। और अगर आप भी ऐसा चाह रहे हैं कि आपका स्कूल भी सीबीएसई के साथ एफिलिएट हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर आना होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक न्यू एफिलिएशन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यही चीज़ बता रहा था मैं। इसका समय आपको अब 30 जून तक हो गया है इस साल का, फिर आप अगले साल ये मौका आपको मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये सारस पे चले जाना। अब मैं मेन आपको ये बता रहा था, एकेडमिक वेबसाइट पर टिक कर लेना, सिंपल सी बात है। रिजल्ट अभी आया नहीं है, जैसे ही रिजल्ट आएगा सीबीएसई का यहाँ दिखने लग जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ, सीबीएसई वालों का अभी रिजल्ट नहीं आया। देखिए, लास्ट सीबीएसई ने सीटेट का रिजल्ट दिया था, उसके बाद उन्होंने 10th-12th का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, और सीबीएसई रिजल्ट बोर्ड फॉर आर लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 20 मई। देखिए, एक लेटेस्ट न्यूज़ भी आपके लिए निकाल दी है। सीबीएसई का रिजल्ट 20 आफ्टर 20 मई, जो रिजल्ट इस बार 2024 वाले कैंडिडेट्स हैं 20 मई। आज आप 5 मई में हैं, यानी आपके पास अभी 14 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, लाइकली टू बी डिक्लेयर मतलब कि भाई 20 मई के बाद आपका रिजल्ट आएगा। और जो ICSE वाले कैंडिडेट्स हैं ना, जो भारत देश में सीबीएसई के कॉम्पिटिटर वाला बोर्ड है, जो प्राइवेट साइड से सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को कॉम्पीट करती है, प्राइवेट बोर्ड ICSE, उसका रिजल्ट कल आ रहा है 6 मई को 12 बजे आ जाएगा आपका रिजल्ट ICSE वालों का। तो मैं उनका तब डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको ये भी बता दिया है कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है। तो रिजल्ट आप यहाँ से देखते हैं, मेन वेबसाइट आपको दिखा दी गई, सरस बता दिया क्या होता है। अकेडमिक वेबसाइट पर टिक कर लेना, आप इधर आ जाओगे। यहाँ पर कोरिकुलम में आपको जाना होगा सिलेबस देखने के लिए। कोरिकुलम में आर्चीव आर्चीव में जाना होगा आपको, और वहाँ से आपको सिलेबस इस बार के 2025 बैच कैंडिडेट्स का दिख जाएगा पूरा सिलेबस। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी आप देख सकते हैं पिछले सारे ईयर्स के, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बोर्ड पेपर्स की। मतलब ये है दोस्तों, आपको सारी चीज़ें वेबसाइट पर ही मिल जाती हैं। देखिए, कोरिकुलम इनका यहाँ पर आ रखा है, तो सब चीज़ें यहीं से मिल जाती है लोगों को, कहीं उनको अलग इधर उधर जाना नहीं पड़ता। देखिए, सर्कुलर्स में आपको नहीं जाना है, कोरिकुलम्स में आपको आना होगा। 2024-25 पे आप टिक करेंगे इस तरीके से, यहाँ से आपको कोरिकुलम में सिलेबस दिखने ही वाला है। ठीक है, तो मैं यही चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप जैसे ही एकेडमिक वेबसाइट पे आओगे, कोरिकुलम में आप आएंगे, सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो, इस बार का आ चुका है। तो रेडी रहें, प्रिपेयर कर लें अपने सिलेबस को। ये आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा। देखिए, इस तरीके से, देखिए आपने देखा होगा इस तरीके की अभी चीज़ आ रही थी वहाँ पे, ऐसे आ रहा, ऐसा कुछ आ रहा था, वही दोबारा से आपके सामने आ चुका है। अब आप देखिए, 9वीं और 10वीं के लिए आपको करना क्या है, कुछ आप लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश, कोई उर्दू वगैरह कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, वो लैंग्वेज हो गए। मेन सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से नहीं लेते, वो स्कूल में फिक्स होते हैं। ठीक है, वो ये 4 होते हैं। उसके अलावा आपके होते हैं कुछ अकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, जो 9 और 10 में होते हैं, वो ये सारे होते हैं। उसके अलावा आपके सब्जेक्ट इंटरनल असेसमेंट्स के होते हैं, जिसके बिहाफ पर स्कूल कुछ नंबर अलग से आपको देता है, वो सब्जेक्ट्स ये होते हैं। सेम आप 11th-12th के लिए भी आप देखोगे तो लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स में आपके पास 11th-12th में
अरेबिक, बोडो, फ्रेंच, जर्मन, ये सारे होते हैं। आप इनमें से अपनी मर्जी से लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, अगर स्कूल स्कूल आपको मर्जी दे ऑफर कर रहा है तो, कि आप अपनी मर्जी से लो। एकेडमिक इलेक्टिव्स ग्रुप ए में आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे सिलेबस है। ये वो सारे सिलेबस, ये वो सारे टॉपिक हैं जो आप अपने, अगर आप साइंस स्ट्रीम में गए तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब पढ़ रहे होंगे। अगर आप एक आर्ट्स कैंडिडेट बनते हो तो वहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके पास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमी, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास कॉमन सी बात है होते हैं। तो वो सब्जेक्ट्स के सिलेबस यहाँ से मिलेंगे। आपके स्कूल में कुछ ऐसे सिलेबस होते हैं जो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, मतलब कि जिसमें एक 20 नंबर जैसा कुछ सीन होता है जो अलग से मिल रहा होता है। इंटरनल असेसमेंट मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेनली मेन सब्जेक्ट्स में नहीं काउंट होते, वो यहाँ लिखे हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कुछ 10th के कैंडिडेट्स का, एक दो सब्जेक्ट का सिलेबस दिखाऊंगा। सेम वही 12th का दिखाऊंगा। 10th 12th 9 10th वालों का एक, और 11 12th वालों का एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको यहाँ दिखाऊंगा। सिलेबस देखने से पहले आप इधर आएंगे जब, तो आपको करना है इनिशियल पेजेस पर टिक करके, सबसे पहले सिलेबस देखने से पहले कुछ बातें सिलेबस से जुड़ी हुई जरूर पढ़ेंगे आप इन सबको, ठीक है। ये दो अलग अलग हैं, 11 12th अलग है, 9 10 अलग है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपके साथ बात करेंगे 9 10th के साइंस सिलेबस का। तो ये आपका साइंस का सिलेबस है, 10 पेजों का है। इसमें नौवीं वालों का भी है और 10वीं 10th का भी है, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर ये स्कूल की तरफ है, 80 नंबर आप सेंटर पे जाके जो पेपर लिखोगे फेबररी मंथ में 2025 में, उसका सिलेबस है। तो ये पूरा 9th क्लास का सिलेबस आपके स्क्रीन पर है। प्रैक्टिकल में क्या कुछ होगा वो आप इधर से समझ सकते हैं। सेम 10th क्लास का सिलेबस आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी आसान से टॉपिक है। केमिकल सब्सटेंस, नेचुरल एंड बिहेवियर, नेचर्स एंड बिहेवियर है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, नेचुरल फेनोमिना और इफेक्ट्स ऑफ करंट वगैरह जैसे चीज़ें आ रही हैं। मतलब सिलेबस आपके 9 10th का वेरी इजी सिलेबस सा है। ये आप सारा देख के एक्सपेरिमेंट क्या कराए जाएंगे इस बार स्कूलों में, वो भी आप समझ सकते हैं। इस बार जो प्रेस्क्राइब्ड बुक हैं आप लोगों की बता दूं, 9 10th के लिए सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ लो। प्रैक्टिकल्स के लिए सीबीएसई खुद पब्लिश करता है प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए बुक। साइंस के लिए लेबोरेटरी मैनुअल वगैरह भी निकाली गई हैं, वो आप देख लो। एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम नाम से बुक है, उसको चेक कर लें, ठीक है। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन भी इन्होंने थोड़ा बहुत बता दिया किस तरीके से आपको मिलेगा। आप देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट के 22% ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 46% क्वेश्चंस होंगे पूरे पेपर में। ये आपने देख लिया पूरा डिटेल टॉपिक, आप यहाँ से समझ लेना। 9 10 साइंस का दिखा दिया है, इसी तरीके से आप सोशल साइंस वगैरह का देख सकते हैं। सबका सिलेबस जो है यहाँ से आप एक बार देख लेना, ठीक है। आगे चलता हूँ दोस्तों, कॉरिकुलम आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। आप जैसे यहाँ पर आते हैं सिलेबस में, तो 11 12th में यहाँ पर लिखा है इनिशियल पेजेज, मतलब पहले आप 11 12th के सिलेबस को देखने से पहले इंट्रोडक्शन जान लें कि सीबीएसई 11 12th का सिलेबस से पहले एग्ज़ाम पैटर्न कैसा फॉलो करता है। तो वो आप इधर से समझ सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। 30 पेजों का है बस, इसको आप एक बार सही से देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट कौन से होते हैं, वही सारी बातें हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कॉमन सी बातें हैं जो लोगों को पता भी होती है। रेगुलर वालों को इतना देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, उनकी स्कूल में क्लियर कर दिया जाता है। फिर भी आप चेक कर लें एक बार खुद से भी, ठीक है। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आ रहा है, इस वजह से ये लोग 11 12th पढ़ा पा रहे हैं आप लोगों को। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मदद से ही ये आपको स्कूलों में ये क्लासेस पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये ऐसे ही कोई ऐसे मन मर्जी के टॉपिक या क्लासेस नहीं चल रही स्कूलों में। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वजह से ये सब पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसी के अंदर का मैं आप लोगों को अब ये आपका कोरिकुलम रहेगा पूरा। मतलब कोरिकुलम ये होता है कि 11 12th के लिए इस बार हम कैसा एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करेंगे, कितने सब्जेक्ट्स कराएंगे, कितने मार्क्स का क्या क्या देंगे, उसको लेकर इन्होंने एक पूरी फाइल आपके लिए यहाँ पे रेडी करी है। ये आप सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का जानने से पहले इस फाइल को ज़रूर विज़िट करना, ये एक मस्ट विज़िट फाइल हो जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है। सेम 9 10th वाले भी कर लेना भाइयों, आप भी कर लेना इस वाले ये वाले पेज को एक बार विज़िट कर लेना। ये लिंक मैंने मेंशन किया है वेबसाइट का, और ये कॉरिकुलम वाला पेज मेंशन किया है। तैयारी में करा दूंगा आजकल मैं, आप आज कल करा देंगे तो आप फिर उसके लिए रेडी
रहें ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ, हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री का ये 12th क्लास के हिस्ट्री का सिलेबस है, 11 12 दोनों वालों का है। 2024-25 है, मतलब कि आप 25 वाले में 25 वाले ईयर में मार्च के महीने में सिट करोगे बोर्ड के लिए, ठीक है। ने अब देखिए टेबल कंटेंट आप देख लो क्या रहेगा। आपको बता दूं ये आपका 11th का और ये 12th का सिलेबस इतिहास का है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने इतिहास का सिलेबस खोला है। इसी तरीके से आप दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस देखने के लिए यहाँ आओगे। किसी को अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, डांस, ज्योग्राफी जो भी वो पढ़ रहा है इस बार, उसका सिलेबस चेक जरूर करें, ठीक है। स्कूलों में बताया गया ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करवा दिए कि ये पढ़ लो, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बार जरूर चेक करो, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट, सही में यही, ये तो मेन है, यही लोग तो एग्ज़ाम लेने वाले लोग हैं। तो इधर से सिलेबस जरूर एक बार चेक करो, ठीक है। तो इस तरीके से देखो 11th वालों का सिलेबस इतिहास का दिखा रहा हूँ, कितने नंबर में क्या कुछ पूछ रहे हैं वो इस बार, वो आपके स्क्रीन पर यहाँ मैंने रख दिया है। 12th में इस बार इतिहास के अंदर ब्रिक्स, बेट्स, बोन्स, द हड़प्पा सिविलाइजेशन, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स वगैरह आपसे पूछ रहे हैं। थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स पूछेंगे वो आपसे पेपर में। इंडियन हिस्ट्री के अंदर थीम्स वगैरह पूछ रहे हैं वो। पार्ट 3 में वो आपसे रेबल्स एंड राज पूछ रहे हैं। महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट पूछेंगे। ये इतिहास के अंदर आपसे पूछेंगे। मैप वगैरह भी आपका आता है इसके अंदर, और वो भी आप एक बार इधर देख सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस आपके क्लास 12th वालों का इतिहास का रहेगा। तो इतिहास वाले अपना इधर सिलेबस अच्छे से चेक कर लें। इंटरनल असेसमेंट जो 20 नंबर स्कूल की तरफ से मिलने हैं, उसमें क्या कुछ पूछा जाएगा वो देख लें। टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे उनके लिए कुछ इन्होंने बोल दिया कि भाई इस चीज़ को फॉलो करो, वो भी इधर लिखा हुआ है। कौन से प्रोजेक्ट वगैरह होंगे वो भी आप इधर देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मैंने 12th क्लास के इतिहास वालों का भी सिलेबस डिस्कस कर दिया है। आप कहोगे अगर कि 12th का एक और सब्जेक्ट दिखा दो, उसका भी सिलेबस दिखा दो, तो हम ऐसे में मैथ्स को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं और आपके सामने मैथ्स का सिलेबस रख देते हैं। ये 11th में आप मैथ्स में पढ़ोगे कितने नंबर का क्या कुछ आएगा, वो आप यहाँ से देखोगे। सेम 12th क्लास में आप ये सब पढ़ने वाले हो इस बार। आपके इस बार 12th की मैथ में जो सिलेबस रहेगा वो भी वही आसान सा सिलेबस है। इस बार 12th की मैथ में कैलकुलस 35 नंबर की आएगी 80 में से। पूरा सिलेबस आपके स्क्रीन पर है, इसको तैयार करें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बुक सजेशंस में मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। आपको अगर 12th क्लास की मैथ निकालनी है तो आप सिर्फ NCERT जो आपका 12th की मैथ्स निकाल रहा है बुक 11th और 12th का, उसको पूरा कर जाएं। उसके एग्जाम्पलर को कर लें और एक लैब मैनुअल, 3 बुकें कर ले। ये 3 से आपका ये बोर्ड निकल जाएगा। हालांकि कुछ 2-4 ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके इन बुकों के बाहर के होते हैं, तो इसलिए इन सब को करने के बाद एक रेफरेंस बुक को कर दोगे तो ये पेपर निकल जाएगा। उम्मीद है ये सारा कुछ क्लियर हुआ है। नंबर ऑफ सीबीएसई कैंडिडेट्स इस बार बोर्ड में कितने गए हैं पेपर देने, तो लगभग 40 लाख लोगों ने पेपर दिया है। इंटरनेट गूगल ने ये डेटा बताया है, एक्यूरेट और करेक्ट है। 40 लाख कैंडिडेट्स इस बार अपीयर्ड हुए हैं पेपर में। इस बार आपका रिजल्ट आउट होगा कब, मैंने आपको बता दिया। ये ऑफिशियल नोटिस के बारे में इन्होंने बताया है और मैंने आपको दिखा दिया। यानी आपका रिजल्ट आने में अभी 2 हफ्ते 14 दिन है। 14 डेज बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो वेट कर ले इस बार के कैंडिडेट्स। कमेंट में बताना जैसा भी आपका बाद में परिणाम वगैरह निकले। और 25 वालों को प्रिपरेशन मैं दे दूंगा, ठीक है, मैं प्रिपरेशन दे दूंगा। 25 वालों को मैं दे दूंगा प्रिपरेशन। 1 से 12 9 से 12 सबको प्रिपरेशन इस बार की मिलेगी। हाँ, 9 10 12 को कंफर्म है। 11 के लिए हो सकता है कि हम ना दे पाएँ, क्योंकि फिर अगर टाइम के हिसाब से रहा तो अदरवाइज़ उनको भी हमारी तरफ से मिलेगी प्रिपरेशन। ओके जी, आपका कोई डाउट हो बताए ज़रूर। सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और मिलूंगा जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।